चाहे संसार का प्रेम हो, चाहे भगवान का प्रेम हो, चाहे गुरु का प्रेम हो, वास्तविक प्रेम अगर है तो उसकी यही विशेषता होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर प्रेम का धोखा है, उसको प्रेम वो नहीं करता। गौरांग महाप्रभु ने एक श्लोक में इस प्रेम को दर्शाया है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुसैव ना पारा। हे श्याम सुंदर, तुम चाहे मेरा आलिंगन करके प्यार कर लो और चाहे मुझे मार दो, सुदर्शन चक्र चला दो, और चाहे उदासीन रहो, मैं तुमको जानते ही नहीं, कौन हो, ऐसा व्यवहार करो। हम तीनों व्यवहारों में चैलेंज कर रहे हैं। हमारे प्रेम में कोई कमी ज्यादती अधिक नहीं होगा कि तुमने हृदय से लगाया तो मैं अधिक प्यार करूं, तुम उदासीन हो गए तो हमारे प्यार में कमी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तुम मार भी दोगे तो भी हम विभोर हो जाएंगे। अरे मरना तो है ही है सबको, अपने प्रियतम के हाथ से मरे, ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी। बाली ने कहा था राम से, कोटि कोटि मुनि यत्न कराही अंत राम कही आवत नाही। करोड़ों प्रयत्न करते हैं योगी इंद्र मुनि इंद्र समाधि लगा करके कि राम कह के प्राण छोड़ें, नहीं कर पाते। जब तक भगवत प्राप्ति न कर लेगा पक्की, तब तक मरते समय न राम का स्मरण कर सकता है कोई, न नाम ले सकता है। ये धोखा है। आप लोग बोलते हैं हमारी दादी मरते समय उन्होंने गीता हाथ में लिया और राम के कहा वो मर गए, और उसके पहले घोर संसारासक्त। ऐसा नहीं होता, ये बकवास है। बाली कह रहा है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनि जब राम नहीं कह पाते अंतिम काल में, और वही आप मेरे सामने बैठे हैं साक्षात ब्रह्म, और आप कहते हैं जिंदा कर दूं। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता इतनी बढ़िया मृत्यु पा करके। क्या धरा है जीवन में? 84 लाख योनियों में अनंत बार तो घूमे, क्या मिला? अरे इंद्र का पद मिल चुका है, अरबपति वगैरह का ये पद क्या है उसके आगे। तो हर व्यवहार में हमारे प्यार में कमी न हो, वो वास्तविक प्रेम। हमने अब तक जो प्यार किया वो व्यापार वाला किया, प्यार नहीं है, व्यापार है, बिजनेस। तुमसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है 100%, तो प्यार भी 100%। तुम्हारा स्वार्थ, तुमसे स्वार्थ हमारा डाउन हो गया, 50% आ गया, तो हमारा प्यार भी डाउन हो गया, 50% आ गया। तुमसे हमारा स्वार्थ समाप्त हो गया तो हमारा प्यार भी 0 हो गया। ये हमारे प्यार का नंगा नाच है। संसार में जो बड़े प्यार का दावा करते हैं, मम्मी से, पापा से, बीवी से, पति से, सब प्यार ऐसे ही।
न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य मैत्रेयी वेद कह रहा है। अर्थात कोई किसी के लिए प्यार नहीं कर सकता, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए करते हैं। और दूसरे के सुख के लिए जो प्यार करते दिखाई पड़ते हैं, उसके पीछे अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। इनको 100 रुपए की हेल्प कर दो तो इनसे 200 रुपए का फायदा उठा लेंगे। इस गरीब को दान कर दो तो फिर हमको स्वर्ग में सीट मिल जाएगी 10 साल की। सब जगह स्वार्थ छुपा है। बिना स्वार्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसी से ममता होती है। मां है, हाँ, उसका बच्चा पैदा हुआ, हाँ हुआ, बच्चे को मां से प्यार नहीं है क्योंकि ममता नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि मां से हमारा क्या स्वार्थ है। अभी इमीडिएटली उसका दूध पीना है। जब बड़ा हो गया तो ममता हो गई, फिर मां के मरने पर रो रहा है। एक लड़की जा रही है, एक लड़का जा रहा है, दोनों अपनी शान में जा रहे हैं। एक तो ठोकर लग गई, देखा लड़के ने लड़की ने देखा लड़की देखा धक्का खाया, गिर गया। जब भांवरी पड़ गई, शादी हो गई और उसी लड़के को ठोकर लगी, तो लड़के को तो लगी तो लगी, लड़की के हृदय में भी लग गई ठोकर। हाँ, क्या बात है। इसके पहले तो नहीं ऐसा हो रहा था। पहले हमें क्या मतलब था इससे, अब मतलब है, स्वार्थ है। सारा नाटक संसार में स्वार्थ का है। लेकिन भगवान और गुरु से अगर प्रेम करना है तो ये फार्मूला साथ में लेकर कदम कदम पर चलना होगा। उसके व्यवहार को नहीं देखना होगा, उसकी हर इच्छा में प्रसन्न होना होगा। दंड दे बलिहार जाओ, अरे मुझे अपना माना तब तो दंड दिया, मेरे कल्याण की चिंता है उनको, मेरा स्थान कितना ऊंचा है उनके हृदय में, तो दंड दिया हमको। प्यार करने में तो सभी प्यार कर लेंगे, उसका तो अभ्यास है, संसार में करते ही आए हैं। अगर बाबा जी कहते हैं अरे अरे सेठ जी आप पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आइए, तो सेठ जी बाबा जी को 100 रुपया और अधिक दे देंगे। हाँ, ये तो संसार का व्यवहार तो सब जानते ही है, सब उसमें एक्सपर्ट है। लेकिन अगर हमने कहा सेठ जी कंपाउंड से बाहर चले जाओ,
तुम तरीके नास्तिक का यहां काम नहीं है श्यामा श्याम धाम में। तो सेठ जी 25 गाली तो देंगे श्यामा श्याम धाम के अंदर ही, 50 बाहर। ये बाबा बनता है। अरे सेठ जी तुम तो बड़ी भक्ति से आया करते थे रोज। अरे सब धोखा है। ये क्या शरणागत होगा, क्या पाएगा? लक्ष्मण को साथ ले लिया राम ने, भरत को कह दिया यहीं रहो। भरत ने जरा सी उफ नहीं की। वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा यहीं बैठे रहो, उठना नहीं, और मरा मरा कहते रहो। प्रश्न तक नहीं किया वाल्मीकि ने कि आप कब आएंगे, तारीख तो बता जाओ। गुरुजी ना, बस आज्ञा पालन करना है। बुद्धि का तो समर्पण किया है, बुद्धि लगाना ही तो नामा अपराध है। उसकी हर क्रिया में, क्योंकि हम अपना कल्याण तो जान नहीं सकते। कहीं देने में कल्याण है, कहीं छीनने में कल्याण है। दो विरोधी वर्ग है। एक जहर की शीशी बच्चे ने ले लिया और मुंह में डालने जा रहा है, मां ने छीन लिया, एक झापड़ भी लगा दिया। बच्चा कहता है कल तो हमको टॉफी दे रही थी और आज ये कर रही है। अरे बेटा टॉफी दिया था हमने, उससे तुम मरोगे नहीं, तुम्हें सुख मिलेगा, मीठी मीठी होती है। और ये पॉइजन की शीशी है, इसे मुंह में डाल लोगे मर जाओगे, तुम नहीं जानते। ऐसे ही शरणागत जीव अपना भला बुरा, अपना भविष्य, अपना प्रारब्ध कर्म सब कुछ नहीं जानता। अंधेरे में चल रहा है, इसका जीवन बीत रहा है। महापुरुष देखता है इसका भविष्य ऐसा आ रहा है खतरनाक, इसलिए इसको अभी से ठीक करो। एक गुरु ने राजकुमार को सब विद्याएं पढ़ाई। आखिर में कहा बेटा एक दिन का कोर्स और है, कल आ जाना, उसके बाद तुम जाओ ट्रेंड। बड़ा खुश राजकुमार आया, गुरुजी के चरणों में पड़ा। गुरुजी ने एक लंबा बेंत रख रखा था और मारना शुरू किया। पहले तो उसने फील नहीं किया गुरुजी हैं, मारने की बात नहीं, लेकिन जब मारते ही चले गए और पीड़ा सही नहीं गई तो अपने बाप का नाम लेके चिल्लाया। तो कर्मचारी लोग राजा के पास गए कि तुम्हारे बच्चे को मारे डाल रहे हैं गुरुजी। ऐसे कैसे गुरुजी? राजा आए, उनको देख के मारना बंद कर दिया। वो गिर पड़ा राजकुमार, इतना मारा। तो राजा ने भी रुआब में जरा पूछा कि गुरुजी मैं नम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, किस अपराध से आपने हमारे बेटे को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया? तो गुरुजी ने कहा मैंने गलत काम किया। नहीं नहीं नहीं, राजा भी शास्त्र वेद क्या ज्ञाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत काम किया, मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा कौन सा अपराध किया इसने। अपराध किया होगा तभी तो आपने मारा। तो उन्होंने कहा देखो राजन, कल को ये राजा बनेगा। हाँ बनेगा, तो ये ऑर्डर देगा पब्लिक को मारने का। 10 बेंत लगाओ इसने चोरी की है, 20 बेंत लगाओ इसने डाका डाला है, 50 बेंत लगाओ इसने ये अपराध किया है। हाँ देगा। तो जब तक इसको अपना अनुभव न होगा तो छोटे से अपराध में कह देगा 100 बेंत लगाओ तो मर जाएगा वो, और अपराध 10 बेंत का है। इसलिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए मैंने इसको मारा है, ताकि पक्का राज्य करे, राजा सही हो। चरणों में गिर गया राजा, महाराज मैं तो अपराध करने जा रहा था आपके खिलाफ, कि इतना क्यों मारा?
तो एक प्राचीन काल की बातें हैं, तब गुरु भक्त इतने बड़े बड़े होते थे। आज तो एक झापड़ भी लगा दो किसी को तो गुरुजी से कहे नमस्ते, अब कल से नहीं आएंगे। वैसे हमने आज तक किसी को एक झापड़ भी नहीं लगाया है लाइफ में। लेकिन डांट में ही हाल लोगों का खराब हो जाता है और अबाउट टर्न हो जाते हैं सत्संग से। ये नहीं सोचते कि सत्संग का लाभ हम ले रहे हैं या हमसे गुरुजी ले रहे हैं। कल्याण किसका होना है सब भूल जाते हैं। काम युक्त हो आदमी, क्रोध युक्त हो, लोभ युक्त हो, ईर्ष्या युक्त हो, बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो जानवर से बढ़कर हो जाता है। वो प्रेम क्या करेगा? प्रेम में ये तीनों बातें मस्तिष्क में रख ले कि चाहे वो प्यार करे, चाहे वो मारे, चाहे उदासीन हो जाए। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम बरोवा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम बुधिर्वा कृष्णस्यैवाद्य गतिर्ममायम। एक भक्त कहता है श्याम सुंदर हमारे सर्वस्व हैं। अच्छा, तो वो चाहे असुंदर हो, कुरूप हो, काले हो, और चाहे कोट कंदर्प कमनीय सुंदर हो, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे गुणों से हीन हो, हजार अवगुण हो, चोर हो, जार हो, और चाहे बड़े कैरेक्टर वाले हो, हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो मेरे प्रति द्वेष रखें, चाहे उदासीन हो जाएं, और चाहे करुणा करें, कृपा करें, मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आने वाला। वे ही मेरे थे, हैं, रहेंगे। इस प्रकार चैलेंज करने वाला श्याम सुंदर को पकड़ता है। श्याम सुंदर सिर खुजलाते हैं, अरे ये तो पीछे ही पड़ गया हमारे, हम कैसा ही व्यवहार करें, ये तो प्यार इसका कम ही नहीं हो रहा है।